खम्बाघनी मारू राजस्थान पे आज के करंट अफेयर्स में हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स साइंस और टेक के, ठीक है, यानी कि विज्ञान और तकनीकी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग करने वाले हैं। तो आज का पहला करंट अफेयर है एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस 2021। क्या नाम है? कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास। ये एक जो है एक्सरसाइज है, इसके अंदर नेवल एक्सरसाइज मतलब कि नौसेना की क्या है? नौसेना का अभ्यास है, ठीक है, नौसेना का अभ्यास है। इस अभ्यास में कटलास एक्सप्रेस 2021 में अपने भारत के इंडियन नेवल शिप यानी कि INS, आपको पता चले किसने पार्टिसिपेट किया है, किसने भाग लिया है? तलवार ने भाग लिया है, ठीक है, INS इंडियन नेवल शिप तलवार ने भाग लिया है। अब याद करना मुश्किल हो तो कटलास काटते किससे है? कट करने का काम कौन करती है? तलवार ही करती है। तो अपने इंडियन नेवल शिप किसने पार्टिसिपेट किया है? इसने कटलास ने पार्टिसिपेट किया है। ये हर साल में एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है। किस लिए किया गया है इसको? ये कटलास एक्सरसाइज किस लिए की जाती है हर साल? ईस्ट अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और वेस्टर्न इंडियन ओशियन यानी कि पश्चिमी भारतीय महासागर के अंदर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, नेशनल और रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, कटलास एक्सप्रेस में कौन कौन से देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो भारत तो हो गया। भारत की डिफेंस के क्षेत्र में आजकल ज्यादा दोस्ती यारी किससे चल रही है? हमारी अमेरिका से चल रही है, तो इसमें USA ने पार्टिसिपेट किया। अब ये एक्सरसाइज जो है कहां पर हुई है? ये एक्सरसाइज बहुत दूर हुई है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका इन मोम्बासा। कहां पे हुई है? याद करो, कटलास मोम्बासा, ठीक है, ऐसे याद करो, कटलास मोम्बासा, मोम्बासा के अंदर। तो इसके अंदर कुछ अफ्रीकी देशों ने भी, नेचुरल सी बात है, पार्टिसिपेट किया ही होगा। तो कितने अफ्रीकन देशों ने? 12 ईस्ट अफ्रीकन देशों ने, ठीक है। US, यूके यानी इंग्लैंड ने, ठीक है, उससे भी हमारे अच्छे रिलेशन चल रहे हैं। इंडिया ने और बहुत सारी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया। याद हो गया, कटलास 2021 मोम्बासा के अंदर हुई है। भारत के कौन से जहाज ने इसमें पार्टिसिपेट किया? नौसेना के INS तलवार ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कब से कब तक हुई? 26 जुलाई से 6 अगस्त 2021 तक। देखो, 12 ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, 12 का आधा करोगे 6 आएगा, तो वही सी डेट्स है, याद करो। तो 26 में लास्ट में 6 आ रहा है और अगस्त में लास्ट में 6 आ रहा है, ठीक है। तो आपको याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। कल वाली की PDF आज पक्का डाल दूंगी, भूल जाती हूं मैं, सॉरी, ठीक है। दिस एक्सरसाइज इज डिजाइन टू असेस एंड इंप्रूव जॉइंट मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट कैपेबिलिटी, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून है वो कितने अच्छे तरीके से लागू हो रहा है उसको चेक करने के लिए। प्रोमोट नेशनल रीजनल सिक्योरिटी, हमने बात कर ली इस बारे में। एंड एनहांस ऑपरेबिलिटी बिटवीन रीजनल नेवीज, जो क्षेत्रीय नेवी है, नौसेना है, उनके बीच में, एक दूसरे के बीच में आपस में समन्वय कितना है, वो सब देखने के लिए क्या हुआ है? कटलास 2021 साइंस एंड टेक। कल ये फिनिश हो जाएगा आपका 2 महीनों का, ठीक है। आज और कल 2 वीडियोस आएंगे इस पे। इंदिरा 2021 एक्सरसाइज है, याद करो। इसमें इंदिरा में एंड पकड़ो इंडिया और रा से पकड़ो रशिया। भारत और रशिया की सबसे पहली बात ये याद करनी है कि ये एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती है? इंडिया और रशिया के बीच में, ठीक है। तो इंडिया और रशिया की आर्मी ने, सेना ने बाइलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट किया, ये इंद्र 2021, ठीक है, इंदिरा आएगा, ये इंदिरा 2021। कब से कब तक? 1 से 15 अगस्त 2021 तक। कब से कब तक? 1 से 15 अगस्त 2021 तक। 250 मिलिट्री पर्सनल, 250 जो है 250 सैन्य कर्मी जो हैं इस युद्धाभ्यास में शामिल थे। इस युद्ध अभ्यास में आपको याद करना है, इंडिया की तीनों आर्मीज ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब थल सेना, नौसेना, वायुसेना। ये पॉइंट याद कर लोगे, तीनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इंद्र 2021 क्वेश्चन आएगा किस किस के बीच में है। अब ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि ये जो इंद्र 21 हुआ है ये हुआ कहां पर, ठीक है, भारत में हुई कि रशिया में हुई? तो इस बार का इंपॉर्टेंट आपको याद करना है, ये रशिया के अंदर हुई है। रशिया के अंदर कहां पे? वोल्गोग्रेड, आप लोगों ने सुना होगा, वोल्गोग्रेड के बोई एक्सरसाइज रेंज एरिया के अंदर। जैसे अपने यहाँ पे रेंज एरिया है ना, महाजन फील्ड रेंज एरिया, कहाँ पे है? राजस्थान के अपने बीकानेर के अंदर है। सिमिलरली रशिया के वोल्गोग्रेड के अंदर है पुर्दबोई,
ठीक है। तो पुर्दबोई नामक जगह पर ये एक्सरसाइज हुई है इंदिरा 2021। याद कर लोगे, ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज, ये आपको जरूर याद रखना है। इंदिरा 21 के अंदर भारत और रशिया की तीनों सेना पार्टिसिपेट करती हैं। आर्मी अपनी मिलिट्री हो गई, एयरफोर्स हो गई और नेवी हो गई, ठीक है। तो वो पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। किस लिए? दोनों आर्मिड फोर्सेस के अंदर जो है स्ट्रेंथन हो, दोनों के बीच में रिलेशन बहुत अच्छा हो, इंडिया और रशिया के बीच में, इसलिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है। क्लियर है सबको? अब आते हैं, आज हम ना टी वाले ज्यादा कर रहे हैं, मेरे नाम से जो शुरू होते हैं लेटर्स उनकी बात। आईएनएस तलवार की बात की, उसने कटलास एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। अब हम बात कर रहे हैं मारू राजस्थान क्या है? पूरा एक परिवार है, परिवार है, फैमिली। फैमिली को पंजाबी में क्या बोलते हैं? टब्बर बोलते हैं, ठीक है। तो वैसा वैसा ही कुछ आज हम करने वाले हैं। वैसे इसका नाम सोफिस्टिकली ले तो आईएनएस तबर आएगा। क्या नाम आएगा? आईएनएस तबर आएगा। देखो, एक मेडिटेरेनियन सी के अंदर एक प्रोसेस चल रहा है डिप्लॉयमेंट का, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर के अंदर एक्सरसाइज। आईएनएस तबर ने, हमारा जो अपना है इंडिया का वेसल है आईएनएस तबर, इसने पार्टिसिपेट किया। कहां पे किया है? इटली के नेपल्स पोर्ट में। कहां पे किया है? ठीक है, इटली के नेपल्स पोर्ट के अंदर किया, ठीक है। तो याद कर लो, भारत से एक टब्बर नेपाल घूमने जा रहा है, इटली घूमने जा रहा है, इटली के नेपल्स पोर्ट में किया। कब? 3 जुलाई 2021 को। कब किया गया है ये चीज? 3 जुलाई 2021 को किया गया, ठीक है। And ship also conducted a maritime partnership maneuver with the forward frigate of Italy Navy। और इसने किसके साथ एक्सरसाइज भी किया है? इटली नेवी का ITS एंटोनियो मार्सिमलिया। अरे इनके ऐसे ही नाम है भाई, याद करने पड़ेंगे हमें। एंटोनियो, इटली एंटोनियो याद हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा। मार्सिमलिया, 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 हाँ। 4 और 5 जुलाई 2021 को तो हमने उसके साथ मिलकर भी एक एक्सरसाइज टाइप कुछ कर लिया है, याद कर लोगे। भूमध्य सागर के लिए चल रही तैनाती के अंतर्गत आईएनएस तबर ने 3 जुलाई 2021 को कहां पे एंट्री मारी है? इटली के नेपल्स पोर्ट पे एंट्री मारी, बंदरगाह के ऊपर, ठीक है। जहां इस पोत ने फिर 4 और 5 जुलाई को अगले 2 दिन क्या किया? इटली की नौसेना के एक फ्राइगेट है वहां का फेमस ITS एंटोनियो मार्सिमेलिया F597 के साथ समुद्री साझेदारी में क्या किया? एक्सरसाइज की युद्धाभास किया। क्लियर है सबको? आईएनएस तबर याद करना भूलना मत, ठीक है। इसमें डे एंड नाइट डिफेंस जो है प्रोसीजर चलते रहते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, रात दिन ये एक्सरसाइज होती है। समुद्र के ऊपर क्रॉस डेक हेलो ऑपरेशंस इसमें करवाए जाते हैं, इतना तो नहीं पूछेंगे। आईएनएस तबर क्या है ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देख लेंगे। अभी हाल ही में आईएनएस तबर ने इटली के नेपल्स बंदरगाह पोर्ट पे एंट्री मारी एक्सरसाइज के चलते हुए, डिप्लॉयमेंट के चलते हुए। तो आईएनएस तबर है क्या? तो आईएनएस तबर, आज हमने तलवार पढ़ा है, तलवार क्लास का ही वेसल है, ठीक है। तलवार क्लास का ही वेसल है। इसके पास कैपेबिलिटी क्या है? सुपरसोनिक ब्रह्मोस, एंटी शिप क्रूज मिसाइल और बराक मिसाइल्स जो है ये अपने साथ कैरी करता है, वो वाली क्षमता इसके साथ है। याद कर लोगे, आईएनएस तबर एक तलवार श्रेणी का पोत है, ठीक है, जिसमें सुपरसोनिक ब्रह्मोस, एंटी शिप क्रूज मिसाइल और बराक मिसाइल जो है लैस होने की क्षमता है। ये दोनों मिसाइल इस पोत के अंदर हमारी आ सकती हैं, याद कर लोगे ना, ठीक है। क्लियर है सबको? क्या है ये? जहाज है, इंडियन नेवल शिप। और कौन सी क्लास की कैटेगरी में आता है? तलवार कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। अगर आपको ये करंट अफेयर सीरीज अच्छी लग रही है ना, तो मस्त वाला लाइक मारो, राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। कल मुझे कॉमेंट आया कि एक नए सब्सक्राइबर है और मैंने अभी अभी सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। और सुबह 8 बजे, आज सुबह 8 बजे आपको फ्री लाइव क्लास देखने को मिलेगी राजस्थान के लिटरेचर पे। लिटरेचर यानी कि राजस्थान के साहित्य पे पूरी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें पार्टिसिपेट लेना, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कहाँ पे होगी ये मेरी क्लास? अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे होने वाली है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उस फ्री लाइव टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए अनलॉक कोड मांगे तो कौन सा कोड लगाओगे? MRP10 कोड लगाओगे, ठीक है। क्या कोड लगेगा? MRP10। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फ्री क्लासेस के लिए, प्लस क्लासेस के लिए जब भी कोड मांगे तो MRP10 लगा देना। प्लस में लगाओगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा और वैसे लगाओगे तो फ्री लाइव क्लासेस में आपको एंट्री मिल जाएगी। और ये कोड हर कैटेगरी में वैलिड है, चाहे आपको अनअकैडमी पे SSC का सब्सक्रिप्शन लेना हो, नेट का लेना हो, नीट का लेना हो, कहीं मर्जी लगाओ, सब जगह दौड़ेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक और हेलीकॉप्टर की बात करते हैं।
MH-60R हेलीकॉप्टर, ठीक है, क्या नाम है इसका? MH-60R हेलीकॉप्टर 16 जुलाई 2021 को यूएस की नेवी ने, ठीक है, अमेरिका की नेवी ने हैंड ओवर किए हैं हमें अपने पहले 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। किसको? इंडियन नेवी को। तो आज के सेशन का थीम क्या हो गया? साइंस एंड टेक में नेवी हो गया, ज्यादातर हम नेवी की ही बातें कर रहे हैं, है ना भाई। तो ये हेलीकॉप्टर्स जो है इंडिया के जो एम्बेसडर हैं, इंडिया के जो राजदूत है अमेरिका के अंदर, उनको हैंडओवर किए गए, जिनका नाम है, ये भी याद कर लो, तरनजीत सिंह संधू, ठीक है। क्या याद कर लोगे? तरनजीत सिंह संधू। आज देखोगे ना टी ज्यादा आ रहा है कॉमन में, INS तलवार, तबर और तरन सिंह जी संधू, ठीक है। एक सेरेमनी पे, कहां पे हुई है ये सेरेमनी? अमेरिका के सैन डिएगो के अंदर हुई है। तो 2 हेलीकॉप्टर हमें मिले हैं, क्या नाम है? MH-60R हेलीकॉप्टर, ठीक है, क्लियर है। इंडियन नेवी इन हेलीकॉप्टर्स को खरीद रही है अमेरिका की कंपनी से। अमेरिका की कंपनी का नाम क्या है? ये सबको याद हो जाएगा, लॉकहीड मार्टिन से, ठीक है। क्यों खरीद रही है? क्योंकि हमने जब ट्रंप इंडिया आए थे तो हमने एक डील की थी फरवरी 2020 के अंदर $2.6 बिलियन की। तो उस डील के तहत हमें ये हेलीकॉप्टर मिल रहे हैं। क्या नाम है इनका? आप याद करो, मिस्टर ट्रंप। तो ट्रंप के टाइम पे हुई थी, तो MHR आएगा इसमें, ठीक है। MH-60R हेलीकॉप्टर याद रह जाएगा सबको, आई होप सबको याद रह जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स की खास बात क्या है? राडार है इनके अंदर, नाइट विजन इक्विपमेंट है, हेलीफियर मिसाइल्स है, ठीक है। MK-54 टॉर्पीडोज जो है, ये सारी चीजें कैरी कर सकता है, रॉकेट कैरी कर सकता है। तो दूसरे बंदे की, शत्रु की सबमरीन, उसको तबाह करने में ये हेलीकॉप्टर क्या है? पूर्णतया सक्षम है, ठीक है। दुश्मन की सबमरीन को तबाह करने में सक्षम है, ठीक है। ये हेलीकॉप्टर्स को हम क्या बोलते हैं? ये इतने पावरफुल हैं, इनको फ्लाइंग फ्राइगेट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? फ्लाइंग फ्राइगेट्स भी बोला जाता है। याद कर लोगे, MHR क्या था? MH-60R, ठीक है। इतने से काम चल जाएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा, कर लोगे, ठीक है। MH-60R हेलीकॉप्टर। पेगासस तो सबने न्यूज में सुना होगा, पेगासस बहुत न्यूज में रहा है हमारे इंडियन के अंदर भी, कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज, जर्नलिस्ट जो है उनके ऊपर जासूसी की जा रही है। तो पेगासस क्या है? अगर आपसे पूछ ले, जासूसी का एक सॉफ्टवेयर है। तो देखो, पेगासस में हम इंडियंस हैं, हम राजस्थानी हैं, हम ये ग को जय भी बुला सकते हैं, हमारी मर्जी। तो इसके नाम में ही जासूस आ रहा है, देखो जरा, ठीक है। अगर मैं पेगासस का पे हटा दूं और गासूस कर दूं तो आ रहा है ना, जासूस बना दोगे तो समझ आ गया। क्वेश्चन आएगा पेगासस क्या है? पेगासस स्पाईवेयर है, स्पाई करने का एक जरिया है। डेवलप्ड बाय, किसने बनाया इसको? इजराइल की साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने बनाया, जिसका नाम है NSO ग्रुप टेक्नोलॉजीज। क्या नाम है? NSO ग्रुप टेक्नोलॉजी, पेगासस, ठीक है। तो ये ऐसा प्रोग्राम है कि अगर किसी के स्मार्टफोन में आपने ये स्पाईवेयर घुसा दिया, ठीक है, दूर दूर से ही घुस जाते हैं ये, ठीक है, घुसा दिया, तो आप उस अगले बंदे का फोन हैक कर सकते हो। मेल ID, माइक्रोफोन, कैमरा, मैसेजेस, ये वो फलां ढिम का, सारी चीजें आप उसकी हैक कर सकते हो, ठीक है। तो इसका पहले भी एक बार बहुत न्यूज में रहा था, कब? 2016 के अंदर। 2016 में UAE के, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, मानवाधिकार वो थे, कार्यकर्ता थे, अहमद मंसूर, इनकी जो है हैकिंग के लिए पेगासस का इस्तेमाल किया गया था, पर ये अनसक्सेसफुल हो गया था, इतना भी कामयाब नहीं हो पाया था, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे भी ये काफी न्यूज में रहा, पेगासस, याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? उसके बाद है एमलेक्स। एमलेक्स क्या है? देखो, हमने IIT दिल्ली बहुत सुना, IIT बॉम्बे बहुत सुना, यहाँ पे IIT रोपड़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। IIT रोपड़ आई थिंक पंजाब में है। IIT रोपड़ ने एक नया डिवाइस बनाया है, एमलेक्स। एमलेक्स बनाया है किस लिए? ताकि मेडिकल ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी कितनी हो पाएगी? इससे 3 गुना हो पाएगी, ठीक है। तो ये अपने आप का पहला ऐसा डिवाइस है, ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस। क्वेश्चन आएगा एमलेक्स क्या है? एमलेक्स में याद करो, ऑक्सीजन के अंदर OX आता है, ठीक है, तो उससे कोरिलेट करके याद करो, ठीक है। एमलेक्स क्या है? ऑक्सीजन कैरिंग डिवाइस है, ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस है। ये डिवाइस जो है एसेंशियल ट्रेवल ऑक्सीजन सप्लाई करता है पेशेंट्स को। अगर पेशेंट्स को आने जाने में ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत है तो एमलेक्स से हम उनको दे सकते हैं। 3 गुना कैपेसिटी वाला है, अपने आप में पहला डिवाइस है। किसने डेवलप किया है इसको? IIT रोपड़ ने डेवलप किया। याद कर लोगे, एमलेक्स, IIT रोपड़, ऑक्सीजन कैरिंग डिवाइस, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आकाश NG मिसाइल। सबसे पहले यही पता होना चाहिए, आकाश NG मिसाइल कौन से मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, यानी कि सतह से सतह मार करने वाली, सतह से हवा में या हवा से हवा में, कौन सी मिसाइल है? तो देखो, हम जमीन पे खड़े हैं, आकाश को कहां से देखते हैं? जमीन से देखते हैं। तो सीधा सा लॉजिक याद करो,
जमीन मतलब सतह, सरफेस से हवा में देख रहे हैं, सरफेस से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, पहला क्वेश्चन यही आएगा। तो आकाश के मतलब में ही हमें इस मिसाइल की टाइप याद हो रही है। तो आकाश मिसाइल कौन सी है? सरफेस टू एयर मिसाइल, इतना याद हो गया। न्यूज में क्यों थी? 21 जुलाई 2021 को, देखो 21 आ रहा है, 21 डेट है, ईयर भी 2021 है, महीना कौन सा है? 7 या 21, 7वां महीना, याद हो जाएगा, 21/7/2021। क्लियर है सबको? डीआरडीओ ने इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया है। न्यू जनरेशन, ये न्यू जनरेशन, एनजी का मतलब आकाश मिसाइल पहले भी थी, एनजी का मतलब न्यू जनरेशन आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल का क्या किया? सफल परीक्षण किया, सक्सेसफुली टेस्ट फायर कहां से किया है? ओडिशा के ITR इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया है। कहां से गया है? फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। मेरे मन में एक प्लान आया है कि शनिवार को सुबह 7 बजे अभी तक जितने भी पार्ट्स करंट अफेयर्स के आ गए, कल, आज 8वां पार्ट है, कल 9वां पार्ट आ जाएगा, 9 के 9 पार्ट्स का एक मेगा रिवीजन वीडियो लेकर आया जाए, 1 डेढ़ 2 घंटे का, जितने का भी बनता है। बताइए आप लोगों को ये रिवीजन वीडियो चाहिए? क्योंकि आप लोग खुद से पता नहीं करते हो या कितनी करते हो, मुझे वो रहता है कि पता नहीं आप लोगों ने रिवाइज कर लिया कि नहीं कर लिया। तो मुझे बताइएगा, सैटरडे को मेरा प्लान है कि हम लोग एक मेगा रिवीजन वीडियो लेकर के आए, ठीक है? तो अगर ये वीडियो चाहिए तो कॉमेंट्स में मेंशन करना ना भूलिएगा, ठीक है? हाँ चलें, ठीक है। तो आकाश एनजी जो है न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल है। सैटरडे को सुबह 8 बजे जितने करंट अफेयर्स अभी हम कर रहे हैं इस वाले हफ्ते में, इनका टेस्ट भी होगा आपका अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, ठीक है। एम्ड एट इंटरसेप्टिंग लो एल्टीट्यूड, जो कम ऊंचाई वाले जो हैं एयर थ्रेट्स होंगे उनको हवा में ये क्या कर देगी? उड़ा देगी। इंडियन एयरफोर्स इसको यूज करेगी। इस मिसाइल को जो है एक मिसाइल सिस्टम से ज्यादा मिसाइल सिस्टम पर इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। इस मिसाइल सिस्टम को दूसरे मिसाइल सिस्टम की तुलना में ज्यादा स्थानों पर तैनात किया जा सकता है। इसको जो है बाकी जितने मिसाइल सिस्टम है, क्योंकि ये नई जनरेशन वाली है, ज्यादा स्थानों पर तैनात किया जा सकता है। अब इस मिसाइल की बेसिक इंफॉर्मेशन, साइंस एंड टेक, RAS मेंस में भी काम आएगा, पहले बता रही हूं मैं, मुझे मत कहना बाद में क्वेश्चन आए थे। RAS मेंस में, वीडियो के अंदर, ठीक है, और जो भी आपके RPSC एग्जाम्स जिसमें इंडिया एंड वर्ल्ड के करंट अफेयर्स मेंशन है, सारे एग्जाम्स में ये करंट अफेयर्स आपको काम आने वाले हैं। आकाश मिसाइल की और डिटेल्स डाल देते हैं। पहली डिटेल की, सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने वाली। दूसरा, इस मिसाइल का वेट कितना है? 720 किलोग्राम। देखो 7 नंबर आ गया, ठीक है, 7वें महीने में ही इसका सफल परीक्षण किया है। 720 किलोग्राम इसका वेट है। दूसरा, इस कितना वेट कैरी कर सकती है, कितने हथियार ये मिसाइल जो है उठा सकती है? 60 किलो के। इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग वेपन्स वेइंग 60 kg, ठीक है। कितनी दूरी तक मार कर सकती है? लो एयर में मार करेगी 40 से 60 किलोमीटर तक। कितनी दूरी तक? 40 से 60 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अब स्पीड की बात हो, जब भी आपकी दौड़ वगैरह स्टार्ट होती है तो पहले कहते हैं 1 2 3 गो, ऐसे ही बोलते हो। तो यहां पे भी 1 2 3 4 ही याद करना है, इसकी स्पीड याद हो जाएगी। देखो लिखना बस उल्टा है, 1 2 3 4, 4321 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। तो आकाश की स्पीड तो सबसे आसान है याद करना, 1 2 3 4 उल्टा लिखना है बस, 4321 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है सबको? याद हो गया? आज मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं 7 बज ही गए, लेट ही स्टार्ट किया मैंने। S500 करा दूं क्या? S500 और कर लेते हैं, फिर लेट हो जाऊंगी वीडियो में। कोई नहीं, आज वीडियो थोड़ा सा लेट देख लेना, कल पक्का टाइम पे आऊंगी मैं। S500 मिसाइल किसकी है? S400 तो हम रशिया से खरीद रहे हैं, तो इससे ही आइडिया लगा लो S500 भी किसकी होगी? रशिया ने ये मिसाइल डेवलप किया है। किसने डेवलप किया है? रशिया ने भी इसका सफल परीक्षण किया है। एडवांस्ड मिसाइल है S500 ऑन अ हाई स्पीड बैलिस्टिक टारगेट के ऊपर। कहां पे किया है? रशिया का अस्तकरण एक क्षेत्र है, वोल्गोग्रेड जैसे हमने पहले पढ़ा ना, उसी तरह से रशिया का एक एरिया है जिसका नाम है अस्तरखान क्षेत्र। अस्तरखान याद करो, जल्दी याद हो जाएगा। अस्तरखान क्षेत्र के अंदर इसका सफल परीक्षण किया जुलाई 2021 के अंदर। इस सिस्टम का दूसरा नाम भी पूछ सकते हैं आपसे, प्रोमाटी। एडवांस्ड है तो इसको प्रमोट किया रशिया ने, तो इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोमाटी। क्या नाम हो जाएगा इसका? S500 डिफेंस सिस्टम, जिसको हम प्रोमाटी भी बोलते हैं, डेवलप्ड बाय रशियन स्टेट कंपनी। रशिया की कौन सी कंपनी ने इसको बनाया है? अल्माज आंटे, ठीक है, अल्माज आंटे कॉर्पोरेशन द्वारा इसको बनाया गया है। याद कर लोगे, अल्माज आंटे, NAT जो भी आपको बोलना है, ठीक है। इससे क्या होगा? एनिमी मिसाइल को उड़ा देगा ये दूर की दूर।
कहां से कितने डिस्टेंस से एयरक्राफ्ट को भी उड़ा सकता है, दुश्मन की मिसाइल को भी। 400 से 600 किलोमीटर की दूरी पर जो भी मिसाइल सिस्टम होगा, जो भी एनिमी का आएगा उसको उड़ा देगा। रशिया का मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटी मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। S-500 क्या है, एंटी मिसाइल मतलब मिसाइल को उड़ाने वाला, कोई दूसरे की मिसाइल आ रही है तो, या एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाला सिस्टम है। क्या नाम है, S-500। कहां से इसका सफल परीक्षण किया गया, रशिया के अस्तरखान क्षेत्र से। कौन सी कंपनी ने बनाया, अल्माज अमाटे कॉर्पोरेशन द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज मैं थोड़ा स्पीडली बोल रही थी क्योंकि आज टाइम थोड़ा कम था मेरे पास। प्रोजेक्ट 75I मेगा क्वेश्चन है, 7 स्टार चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो इसको कल सुबह साइंस एंड टेक जून जुलाई महीने का जितना भी है कल फिनिश कर लेंगे हम लोग इसको, ठीक है। कल फिनिश कर लेंगे। वीडियो पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, कॉमेंट्स देना मत भूलना। आप लोग वीडियो देख देख के चले जाते हो बिना कॉमेंट्स के, सही नहीं है भाई ये तो, ठीक है। तो कॉमेंट्स करके जाया करो जैसे आपको वीडियो लगती है। सुबह 8 बजे राजस्थान लिटरेचर के, ठीक है, टेस्ट के लिए पधारना जरूर है। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे MRP10 कोड लगाना मत भूलिएगा। थ्योरी पार्ट के लिए प्लस कम्युनिटी का पार्ट बने, आपको जरूर उससे फायदा होगा, ठीक है। जरूर आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, आपके एग्जाम में मार्क्स क्रैक करने में आपका एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आप सबको आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सबको मेरी तरफ से क्यूट सी प्यारी सी स्वीट सी घनी घनी राम राम।